एक वीक चिन को देखकर लोग यूजुअली एक ही कंक्लूजन निकलते हैं, मेरी चिन छोटी है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कभी चिन एक्चुअली छोटी नहीं होती, वो बस फेस के बाकी फीचर्स के कंपैरिजन में छोटी दिख रही होती है। और अगर तुम चिन ग्रोथ इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले ये डिफरेंस समझना जरूरी है। चिन की अपीयरेंस मेनली 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से आती है: चिन की एक्चुअल प्रोजेक्शन, लोअर जॉ का शेप और चिन के आसपास का सॉफ्ट टिश्यू। इसलिए 2 लोगों की चिन सेम साइज की हो सकती है, लेकिन एक की प्रोफाइल शार्प और प्रोजेक्टेड लगेगी और दूसरे की वीक। और यहीं पर एक चीज लोग मिस कर देते हैं, चिन को आइसोलेटेड फीचर की तरह जज करना। साइड प्रोफाइल में अगर नोज ज्यादा प्रोमिनेंट है, लिप्स फॉरवर्ड है या नेक चिन ट्रांजिशन सॉफ्ट है तो चिन कंपैरेटिवली और रिसेस्ड अपीयर कर सकती है। मतलब कभी कभी तुम जिस चीज को चिन ग्रोथ प्रॉब्लम समझ रहे हो वो एक्चुअली फेशियल प्रोपोर्शन प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोल्यूशन, सबसे पहले अपनी चिन को रैंडम एक्सरसाइजेस से फोर्सफुली ग्रो करने की कोशिश मत करो। स्पेशली एडल्ट एज में एक्सरसाइजेस से चिन बोन को ड्रामेटिकली आगे ग्रो करने का रिलायबल एविडेंस नहीं है। अगर तुम अभी ग्रोइंग एज में हो तो नेचुरल फेशियल ग्रोथ अभी कंटिन्यू हो सकती है, और अगर चिन जेन्युइनली सिग्निफिकेंटली रिसेस्ड तो ऑर्थोडोंटिक इवैल्यूएशन से पता चल सकता है कि इशू सिर्फ चिन का है या पूरे जॉ रिलेशनशिप का। लेकिन यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर तुम्हारी चिन बोन ऑलरेडी ठीक है तो बिना चिन की बोन को ग्रो किए भी चिन को नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर दिखाया जा सकता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जिसे लोग चिन से भी ज्यादा इग्नोर करते हैं: चिन और नेक के बीच का ट्रांजिशन। ये छोटी सी चीज है, लेकिन प्रोफाइल में इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली बड़ा होता है। अगर चिन के नीचे सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा है या नेक थ्रोट एरिया डिफाइंड नहीं है तो चिन की एक्चुअल प्रोजेक्शन भी हाइड हो सकती है। इसलिए अगर तुम ऑलरेडी लीन हो तो नेक्स्ट टारगेट बोन को पुश करना नहीं, चिन टू नेक डेफिनेशन इंप्रूव करना है। और यहाँ एक अंडररेटेड फैक्टर है, नेक डेवलपमेंट। जब नेक प्रॉपर्ली डेवलप्ड होती है, जॉ और नेक के बीच का ट्रांजिशन क्लीनर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम नेक एक्सरसाइजेस करते रहो और चिन बोन ग्रो हो जाएगी। नेक ट्रेनिंग का रोल फ्रेमिंग है, चिन ग्रोथ नहीं। अब दूसरा एंगल और इंटरेस्टिंग है, बॉडी फैट। अगर चिन के नीचे एक्स्ट्रा फैट है तो इवन अ रीजनेबली प्रोजेक्टेड चिन सॉफ्ट और रिसेस्ड अपीयर कर सकती है। इस केस में चिन एक्सरसाइज से ज्यादा यूजफुल सोल्यूशन ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव करना है। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी लीन हो तो सिर्फ चिन शार्पर दिखाने के लिए और वेट लॉस करना मत स्टार्ट कर देना, वरना चिन के साथ पूरा फेस अननेसेसरीली हॉलो हो सकता है। और अब एक चीज जो प्रोफाइल को इंस्टेंटली चेंज कर सकती है, हेड पोजीशन। अपना नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर चेक करो। अगर हेड कॉन्स्टेंटली शोल्डर से आगे निकला रहता है तो चिन नेक एंगल चेंज हो जाता है और चिन लेस प्रोजेक्टेड अपीयर कर सकती है। इसका सोल्यूशन चिन को फोर्सफुली आगे निकलना नहीं, बल्कि न्यूट्रल हेड एंड नेक पोजीशन डेवलप करना है। अब तक हमने बोन को टच भी नहीं किया, फिर भी चिन विजुअली स्ट्रॉन्गर बन सकती है। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली पूछ रहे हो भाई मेरी चिन बोन ही नेचुरली छोटी / रिसेस्ड है, उसका क्या? यहाँ आंसर थोड़ा डिफरेंट है, और इसी पॉइंट पर एज का फैक्टर गेम चेंज कर देता है। अगर तुम अभी ग्रोइंग ईयर्स में हो तो जब और चिन की नेचुरल डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रियलिटी है, तुम एक्सरसाइज से डिसाइड नहीं कर सकते कि चिन कितनी ग्रो करेगी। जेनेटिक्स, ओवरऑल जॉ डेवलपमेंट और स्केलेटल ग्रोथ का मेजर रोल होता है। इसलिए ये एक्सरसाइज 2 सेंटीमीटर चिन ग्रोथ करेगी टाइप क्लेम से डिस्टेंस रखो। और अगर ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है और चिन जेन्युइनली रिसेस्ड है तो एक्सरसाइजेस से चिन बोन को ड्रामेटिकली फॉरवर्ड ग्रो करना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ एक्चुअल ऑप्शंस प्रॉब्लम पर डिपेंड करते हैं। अगर इशू बाइट और जॉ रिलेशनशिप का है, ऑर्थोडोंटिक असेसमेंट यूजफुल हो सकता है। और अगर चिन इटसेल्फ सिग्निफिकेंटली अंडर प्रोजेक्टेड है, एडर्स में स्पेशलिस्ट से ऑप्शंस डिस्कस किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, थिंग्स लाइक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जीनियोप्लास्टी और अदर मेडिकल अप्रोचेस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर स्मॉल चिन को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। कभी चिन परफेक्टली नॉर्मल होती है, बस नोज, लिप्स, जॉ एंगल या फेशियल फैट के कंपैरिजन में वीक अपीयर करती है। इसलिए मिरर में एक फीचर को आइसोलेट करके डिसीजन मत लेना। साइड प्रोफाइल को पूरे फेस के प्रोपोर्शंस के साथ देखो। और अगर तुम सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन, प्रॉपर नेक डेवलपमेंट, न्यूट्रल हेड पोजीशन और ओवरऑल फेशियल ग्रूम। ये तुम्हारी चिन बोन को मैजिकली ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जो चिन तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसकी प्रोजेक्शन को बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो रियल चिन ग्रोथ का आंसर एक वायरल एक्सरसाइज नहीं है। अगर ग्रोथ अभी बाकी है, पेशेंस मैटर्स। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस मैटर्स। और अगर प्रॉब्लम सिर्फ अपीयरेंस की है तो प्रोपोर्शन और प्रेजेंटेशन मैटर करती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चिन का मतलब सिर्फ एक बड़ा चिन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग चिन वो होती है जो पूरे फेस के साथ बैलेंस लगे।